ओम शांति। आज 30 जनवरी 2024 बाबा का साकार वाणी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। तो अब तुम्हारी सुनवाई होती है, माना हमारा अटेंशन रहता है, और दुख से निकालकर जो हमारा ही परसेप्शन था, हमारा ही समझ था, उससे निकालकर बाबा सुख में ले जा रहे हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब घर जाने का समय आ गया है। प्रश्न: सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर: क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। बाबा कहते, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलामिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत, मलु का शिकार, ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। जैसे चारों तरफ मौत होगा और हम बाबा के साथ जुड़ के योग युक्त होके, वही जहाँ चारों तरफ हाहाकार होगा, उसी समय हम खुश रहेंगे, सुख में रहेंगे। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। और श्रीमत पर चलना माना अपने को आत्मा समझना, खुद के साथ जुड़े रहना, हर समय प्रायोरिटी देना कि मेरे अंदर का आवाज क्या कह रहे, ना कि पहले ही डिसीजन ले लेना कोई भी बात पर। तो जब श्रीमत पर चलकर बाबा के साथ जुड़े रहेंगे तो हम मौज में रहेंगे, और ये बहुत काल का अभ्यास भी जरूरत है। बाबा कहते, उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। बाबा से कनेक्टेड रहने के कारण उस स्वीट होम से भी जुड़े रहेंगे, और हमारा जो कॉन्शियसनेस है वहाँ का स्थिति बना रहेगा, वहीं पर हम जुड़े रहेंगे, और एक वहाँ जाने का एक इच्छा का फोर्स होगा, जिससे वानप्रस्थ अवस्था आ जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक है एक माशुक के। उस माशुक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूछते हैं, उनसे क्या मांगने चाहते हैं वह पता नहीं है। पूछते तो सब है, शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं। भल धर्म स्थापक हैं, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं, क्योंकि शिव बाबा का परिचय नहीं था। शिव बाबा का ऊंचाई को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए जो भी उस समय जैसा भी भक्ति सिखाया या ज्ञान दिया, उसको ही बड़ा समझ लिया।
इसलिए शंकराचार्य को पूजा करते थे और उनको ही बड़ा समझते थे। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं तुम सबको वापस ले जाता हूं। मुझे बुलाते ही है कि पतित दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं। और ये रिगार्ड इस कारण से है क्योंकि बाबा इस दुनिया से न्यारा है, डिटैच्ड है। पतित दुनिया पराये राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया जाता है दुख हरता सुख करता, तो जरूर छी छी पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में आना पड़े, वह भी तमोप्रधान शरीर में। बाबा कहते हैं सतोप्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूं। सतोप्रधान दुनिया में आत्मा का जो फुल स्टेज है, भरपूर स्थिति है, उस कारण से कोई कमी नजर नहीं आने के कारण बाबा को याद नहीं करते हैं। पर तमो प्रधान दुनिया में खालीपन जब भरपूर नहीं हो पा रहे, भिन्न भिन्न तरीका से भी नहीं भर पा रही है आत्मा, तब जाके भगवान की तरफ मुड़ते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। और ये सारे शास्त्र मनुष्य का बनाया हुआ है, मैन मेड है। दलदल में पढ़ने वाले दुखी होते हैं। तो ये शास्त्र पढ़ के उन्नति कभी नहीं हुआ, क्योंकि उस शास्त्र में कोई ताकत ही नहीं था। शास्त्र लिखने वाले में भी ताकत नहीं था। ये है ही दुख धाम, वह है सुख धाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बिचारी अबलाए कुछ भी नहीं जानती है। कोई को भी ये पता नहीं है कि फिर वापस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। नॉलेज नहीं होने के कारण, बुद्धि इस मटेरियल दुनिया में समा जाने के कारण आगे कुछ भी और हो सकता है, या घर भी जाते हैं, या कोई पुनर्जन्म भी लेते हैं। ये सारे जो ज्ञान की बातें हैं बिल्कुल खत्म हो गया है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। कोई और की बुद्धि में ये बातें रह ना सके, क्योंकि हमारी बुद्धि ही रिफाइन हो रहा है, हमारी बुद्धि ही क्लीन हो रहा है। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। नॉलेज ना होने के कारण अपने अंदाज से सब कुछ समझ लेते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान है घोर सोजरा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है, सच्चाई है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। ये बातें और सत्संगों में नहीं होती। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। जब सृष्टि के बारे में नॉलेज होता है तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत के बारे में जानना, स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। तभी जाके बुद्धि एक्सेप्ट करती है। ऋषि मुनि आदि कहते थे
हम नहीं जानते हैं, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। ये पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती है। अलग अलग धर्मों का अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग समझ है। तो जब अलग अलग समझ एक दूसरे से टकराते हैं, उसको तालियां बजना कहते हैं। सबकी एक दो में खिटखिट है, और इस अलग अलग धर्मों के समझ के कारण आत्माओं में यूनिटी नहीं है। आत्माओं में जो प्यार प्रेम होना चाहिए था, वो खत्म हो चुका है। ड्रामा अनुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है। किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को ना जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्रायलोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। और ओबीडियंट सर्वेंट तब होता है क्योंकि ताकि एक रिश्ता जुड़ता है। एक मालिक और सर्वेंट का जब सर्व करने का एक रिश्ता जुड़ता है, तब जाके ओबीडियंट सर्वेंट बनते हैं। जब हम बाबा के हिसाब से चलते हैं तो बाबा भी ओबीडियंट सर्वेंट बनते हैं। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ। बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश के रहने वाला। इनका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। पत्थर बुद्धि होने के कारण शास्त्र में जो भी बात थोड़ा बहुत ज्ञान वाली बात भी हो तो भी उस हिसाब से समझ नहीं था, परसीव ही नहीं कर पा रहे थे। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, क्योंकि ये वेद शास्त्र बाबा के इस ज्ञान से ही निकल कर आया हुआ है। पर उसको समझ नहीं पाने के कारण, बुद्धि क्लीन नहीं होने के कारण कुछ और ही अर्थ निकाल दिया था, और उसके हिसाब से चलने के कारण पूरा दुनिया में अशांति हो गया है। आगे नहीं बढ़ पाए, कोई गिरते ही गए। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य पतित बनते जाते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजख से निकाल बहिष्ट में ले जाते हैं, हेल से हेवन में ले जाते हैं। उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल। संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। बगीचा बन रहा है, बना नहीं। फिर वहां सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो ये सारे चीज जो सुखी रहना, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना, ये सब सतयुग में जाके होता है। अभी कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, क्योंकि फूलों का बगीचा अभी बन रहा है, बना नहीं।
बाबा कहते हैं आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, ये चक्र फिरता ही रहता है, इनकी एंड होती नहीं है। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का, उनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। आधा आधा अगर सुख दुख होता है तो वो रिप्लेस हो जाता है, पर बाबा कहते हैं सुख जास्ती है। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे। बहुत धनवान जब दिवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाप समझाते हैं भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब है, गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। ये भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वे बाय प्लॉट हैं। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। अलग अलग धर्म, छोटे छोटे बड़े बड़े सब धर्म अपना अपना हिसाब से, अपना अपना समझ से बनाया गया है। बाबा कहते भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं। एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं, ये भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि कौन सी बात में हम चिंतन करने से कुछ फायदा होगा। टाइम वेस्ट करने वाली बातों में हमें जाना ही नहीं है। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, अब फिर वापस चलना है, बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल बाप को याद किया, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुखधाम में ले जाते हैं और ये अटेंशन होने के कारण ही हम सुखधाम के लायक बनते हैं। बुद्धि का फोकस। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। अब ये है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है, अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर्स सब हाजिर है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सब के खत्म हो जाते हैं। इसलिए होलिका भी मनाते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। तो एक साइकिल बन रहा है। वहां ये नॉलेज नहीं होगी, ना ये शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वे सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है, अखबारों में भी पढ़ता है। कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी,
समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो जाएगा। ये मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे। तो जितना चीज बाबा ने कहा है इसमें नेचुरल कैलामिटीज के बारे में, कैसे समुद्र फिर से बनना है, ये सब कुछ के लिए अभी से ही हमें तैयार रहना है। खुद खुद को ये समझ देना है। इसलिए बाबा पहले से ही हमें ये सारे मैसेजेस दे रहे हैं ताकि हम तैयार हो जाए उस समय के लिए। खारे पानी पर होते नहीं सतयुग में महल, तो ये रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। अनाज कहाँ से आएगा? वो लोग भी समझते हैं आफतें आनी है। मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। मिरुआ मौत मलुका शिकार। और ये स्थिति हमारा अभी से प्रैक्टिस से आ रहा है। जैसे परिस्थितियों को हम फेस करने लगते हैं और वो फेस करके अपने को बैलेंस करते जाते हैं तो हमारे अंदर पावर बढ़ते जाते हैं। और ऐसे एक एक पड़ाव को क्रॉस करते करते हम इस स्थिति में आएंगे जो विनाश के समय की स्थिति। और उस समय हम इतना योग युक्त रहेंगे बाबा के साथ कि मौज में रहेंगे, हमें डर नहीं लगेगा। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत नेचुरल कैलामिटीज होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलामिटीज। गॉडली कैलामिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे? और ये बातें समझ में नहीं आने के कारण, बुद्धि पत्थर बुद्धि होने के कारण आत्माओं ने ये समझ बैठा है कि सब भगवान करते हैं, सुख भी भगवान देते हैं और दुख भी भगवान देते हैं। ऐसे भी नहीं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। मुसलों के लिए भी शास्त्र में लिखा है। तुम जानते हो इन मिसाइल्स से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाप समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाए, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो। इसलिए नेचुरल कैलामिटीज से झट मरेंगे, दुखी होने का समय ही नहीं मिलेगा। ये सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, ना छोटी बड़ी होती है। बाबा कहते हैं शरीर सब यहाँ खलास होंगे, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएगी। बाप कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर। तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचे ते ऊंच बनते हो। और पुरुषोत्तम संगम युग में जब ऊंचे ते ऊंचे बनते हैं तब हमारा वो स्थिति बनता है स्वीट होम में जाने का। हम आत्माओं को ही वो महसूस होगा स्वीट होम में ट्रांसफर होने का। और वो जो सुख मिलेगा वो सुख का अनुभव हम आत्माओं को होगा जो योग युक्त होंगे बाबा के साथ। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं क्योंकि शिव बाबा को जानते नहीं है। तो इसलिए श्रेष्ठ जो मनुष्य में है उनको ही श्री श्री कह देते हैं, उनको ऊंचा समझ देने के लिए कि अपने अंदर एक समझ आए कि वो ऊंचा है, इसलिए श्री श्री लिख देते हैं ताकि उनको सब फॉलो करें। बाबा कहते श्रीमती श्री फलाना
अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना, क्या ये श्रीमत है? ये तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। बाबा कहते हैं, अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्व को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु ये अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए। इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। और इसी कारण से हर पल बाबा से शक्ति लेके अपने को भरपूर रखना है, ताकि माया का थप्पड़ लगने का नौबत ही नहीं आए। माया को सही समय पर पहचान कर शक्तिशाली बनकर उसको फेस कर सके। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती है। रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो ना देह को याद करना है और ना ही देह सही देह देह के जो धर्म जो धारणाएं देह के कारण किया है वो सब को खत्म करना है और सिर्फ निराकार होके निराकार को याद करना है। आत्मा बनकर स्वयं के साथ जुड़कर स्वयं से अलग नहीं बन जाना है। बाबा कहते उनको अपना शरीर तो है नहीं शिव बाबा का, और आए भी है इनकी वानप्रस्थ अवस्था में, ब्रह्मा बाबा के वानप्रस्थ अवस्था में। जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो हूं सदगुरु, परंतु गुप्त वेश में। वह है भक्ति के गुरु, मैं हूं ज्ञान मार्ग का। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा को देखो, कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। ये वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती रहती है। नॉलेज है तभी वो चक्र लगता है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। जब आत्मा में रोशनी होगी तभी लाइट हाउस बन सकते हैं, तभी रास्ता बता सकते हैं। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, और याद से ही आत्मा का लाइट बढ़ते जाती है। याद से ही वो विजडम के पॉइंट्स हमें मिलता है, और वो एक एक विजडम के पॉइंट्स आत्मा के लाइट को बढ़ाते जाते हैं। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो, बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है ये कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। वो दिखाई नहीं देता है कि
ऐसे जन्म हुआ है और टाइम नोट कर ले या डेट नोट कर ले। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। तो आत्मा जो वो न्यूट्रल स्टेट में है, वो न्यूट्रल स्टेट में ही आए थे और वही है अशरीरी स्थिति, और फिर से वो न्यूट्रल स्टेट्स में ही जाना है। मामेकम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। तो लाइट हाउस बनना पड़ेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके लाइट हाउस बनेंगे। कौन सा परिस्थिति आने से कैसे लाइट का रोशनी, ज्ञान के लाइट का रोशनी देकर उस परिस्थिति को परिवर्तन कर सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, वो चिंतन करके समझ के बाबा से योग युक्त होके तब जाके ये समझ में आएगा। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हर बात को स्वदर्शन चक्रधारी बनकर, हर बात को चक्र में कैसे कैसे आत्माएं घूमे हैं, ये सारा नॉलेज को जानकर एक्सेप्ट करते जाना है। दूसरा पॉइंट, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। तो संबंध संपर्क में आना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि एक मुख का साइलेंस लेकर बैठ जाए। मुख का साइलेंस में क्या होता है, हम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट है मन का साइलेंस, और मन का साइलेंस स्टेबिलिटी है, और वो स्थिरता तभी होगा जब डायमंड बनेंगे। माना स्वयं के साथ जुड़े रहेंगे। मेरा जो स्वधर्म है उसमें टिके रहूंगी मैं, कोई अलग एक दूसरा चेहरा नहीं होगा। तो वैसा डायमंड जब बनेंगे तो सामने वाला डायमंड ही दिखेगा, क्योंकि अंदर क्लीन है। जो क्लीन होते हैं तो वो क्लीन चीज ही दिखेगा, और फिर कोई दाग नहीं लगेगा। अपने को हर पल बचा के रखेंगे, बेदाग डायमंड बनेंगे, करप्शन अंदर जाने ही नहीं देंगे। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुनी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघन अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। किसी और का संस्कार के वश में आके इन्फ्लुएंस होके अपने को दाग नहीं लगाना है। अपने को हमेशा क्लीन और क्लियर रखना है। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघन आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। और उस स्थिति के लिए सारा दिन बाबा से शक्ति लेना पड़ेगा।
अगर बाबा से शक्ति नहीं लिया तो आत्माओं से शक्ति ले लेंगे, और आत्माओं से शक्ति हम नेगेटिव इमोशंस को यूज करके ही लेते हैं, और उसमें डायमंड में दाग लग जाता है, प्रभावित हो जाते हैं हम। स्लोगन: मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी है। मन और बुद्धि को मनमत, मनमत क्या है? जब स्वयं से अलग होके रहते हैं और अलग से एक मत निकल आता है। जब हमारा मन कर्मेंद्रियों के वश में आ जाते हैं, जो भी सीन सामने चल रहा है उसको हम स्थूल आंखों से देख लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं, अंदर बैठ के दूर से उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तब मैं स्वयं से अलग होके मनमत बना लेती हूँ। तो जब मनमत से सदा खाली रखने वाले होते हैं, तब बाप के आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। तो अंतरिक्ष यान क्या करते? पृथ्वी के पूरा चित्र खींच लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई से देखते हैं। ऊंचाई से देखने से पूरा पृथ्वी एक साथ दिख जाता है। तो वैसे ही जब अंतर्मुखी बनते हैं, अंतर्मुखी माना हम समझते हैं कि मैं इस शरीर के अंदर बैठी हूं, इस शरीर से अलग गुफा में बैठकर जब साइलेंस की गहरी अनुभूति, स्टेबिलिटी रहेगा, क्योंकि मैं कर्मेंद्रियों से जुड़ी हुई नहीं हूं, कर्मेंद्रियों से डिटैच्ड हूं, तब मुझे सामने जो भी सीन चल रहा है उसको पूरी तरह एक साथ दिखाई देगा, ना कि एक पार्ट दिखेगा और उस पार्ट में हम फंस जाए। दूर से जब देखते हैं तो सब कुछ एक साथ दिखता है, कोई भी चीज छूटती नहीं है। और यही है साइलेंस की शक्ति, एक स्थिरता, ज्ञान से हर बात को समझ जाना, जिससे बेदाग डायमंड बन सकते हैं। और यही अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। और उसके लिए पेशेंस चाहिए। पेशेंस, जैसे कि कहा है आप लोगों को कि पेइंग अटेंशन टू कॉन्शियंस, स्वयं के तरफ, अंदर अंदर वाला जो आवाज है वो क्या कह रहे हैं उसको सुनना है उसी समय। और सुन के जब स्वयं को समय दे के उसको सुन के बातों को समझते हैं, तो धीरे धीरे मन में शांति आ जाती है, वो स्थिरता आ जाती है। और जब ये स्थिरता आती है तब सॉल्यूशन मिल जाता है। तब पता चलता है कि इस सीन में क्या राज था और इस सीन का क्या मैसेज है मेरे लिए। अच्छा, ओम शांति।